हेलो फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। इस वीडियो में हम एक पाइथन कोड चलाने वाले हैं जिससे हम अपना स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं और विद द हेल्प ऑफ एक्सेल मैक्रोस हम अपना स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो माय फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो होने वाली है इससे रिलेटेड कि मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें मैं अपने कोई इक्विटी स्टॉक है अगर मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट इट, व्हाट इज द फंडामेंटल्स और क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चर है कंपनी का, हाउ इज इट परफॉर्मिंग। मतलब एक ऊपर ऊपर से जैसे मेरे को देखना है कि एक कंपनी का वर्किंग का ऑपरेशंस का पिक्चर लेना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। तो पहले मैं क्या करता था, ऑलवेज आई यूज टू प्रिफर वेबसाइट स्क्रीनर डॉट इन, ठीक है, या फिर आई यूज टू सीधा इफ कोई बेसिक नंबर्स मुझको ले देखने हैं कि कंपनी का हाई लो क्या है और कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो मतलब आई यूजुअली चेक आउट दीज टू वेबसाइट स्क्रीनर और टिकटेप, ठीक है। लेकिन आई आई फेल्ट कि ये जो इसमें नंबर्स शो होते हैं कि इनसे उतना कोई खास इंसाइट्स मेरे को नहीं मिलता, वो भी एक शॉर्ट टर्म टाइम में। रीजन बीइंग क्योंकि सिर्फ ऐसे देखने से कि ठीक है दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग, बट हाउ मच इट इज डिक्रीजिंग और इसका पोटेंशियल क्या है, पोजीशन क्या है, प्रोग्रेस क्या है, ग्रोथ ट्रेंड्स क्या है, कुछ इसमें से ना कोई खास मेरे को दिखता नहीं था। तो आई गिव अ थॉट कि लेट्स डू अ सिंपल प्रोजेक्ट कि लेट्स ट्राई टू ऑटोमेट दिस पार्ट जो बहुत बेसिक है और हर मेरे को स्टॉक एनालिसिस में वर्क होता ही है। तो व्हाट आई डिड, आई रोट अ कोड इन पाइथन कि जिसमें ये मेरे को क्या करेगा, ये जो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशंस है ये इसको एक्सेल पे लेके आएगा, जिसको फिर हम वहाँ पे इजीली इस पे हम अपने एक्सेल से फॉर्मूले लगा के अपना पता कर सकते हैं। लेट्स सी कि मैंने कैसे किया है वो। तो ये सिंपल सा मैंने एक कोड करा है, ये कोड एक डायनेमिक कोड है। और ये कैसे वर्क करेगा, सिंपल आपको अपना जो टिकर है इसका, इक्विटी का, ये टिकर आपको यहाँ पे डालना है जैसे मैंने यहाँ डाला हुआ है, सिंपल। एंड आपको अपने जो शीट है एक्सेल शीट उसका जो आपको नाम देना है वो आप यहाँ नाम दे सकते हैं इस वाले यहाँ पे पाथ में, ठीक है। अ, इस पूरे कोड के बारे में किसी और वीडियो में हम बात कर लेंगे। पहले अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हाउ इज इट वर्क एंड ये आपके लिए कैसे फायदेमंद है और कितना आपका टाइम सेविंग करता है ये। तो हमने यहाँ नाम डाला, ठीक है, हम इस कोड को रन करेंगे। हमने इस कोड को रन करा तो नाउ यू सी कि हमारे पास एक यहाँ फाइल बन के आ गई है, चंबा वन फंडामेंटल्स इसका नाम मैंने सर, क्योंकि पहले से मेरे पास ये फाइल थी, ठीक है। तो इफ वी सी कि इस फाइल में जो स्क्रीनर की जो टेबल्स की जो डेटा थे वो आपको यहाँ पे बड़े इजीली आपको विद इन अ सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स कोड रन करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इफ वी डू दिस मैनुअली तो यू नो हाउ टाइम कंज्यूमिंग दिस इज, ठीक है। स्टिल ये एक्यूरेसी सब नहीं आ पाएगा जो कि प्रैक्टिकली बोलो तो पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली अभी आप देखोगे तो ये इतना यूजर फ्रेंडली नहीं दिख रही है शीट। तो मैंने इसका एक मैक्रो डेवलप किया है, जिस मैक्रो में ये अपना जो इसका बेसिक फॉर्मेट है वो ये आ जाएगा। जैसे कि फॉर्मेटिंग इसने कर दी है, विद इन फ्यू सेकेंड्स ये हमारी शीट्स तैयार है। जैसे ये हमारे क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट है, ये एनुअल इनकम स्टेटमेंट, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस, सीएजीआर, आरओई, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर एंड इक्विटी कॉम्पोजिशन, ये सब आपको विद इन सेकेंड्स आपको मिल गया, ठीक है। ठीक है, अभी आपने देखा कि ये हमारा एक्सेल तैयार हो गया है। इसके बाद कुछ हमारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं एनालिसिस के जो हमें हर बार हर शीट में करने ही करने हैं। तो उनका मैंने एक और मैक्रो प्रिपेयर किया हुआ है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मैंने कैसे किया हुआ है। ये है वो मैक्रो। ठीक है, ये इसमें इसने कुछ बेसिक चार्ट्स डेवलप कर दिए हैं और कुछ बेसिक इसने टेबल्स जनरेट कर दिए हैं। जैसे पहले हमारे पास ये टेबल थी, एक एक और टेबल ऐड हो गई, उस टेबल में इसने क्या किया है, उस कोड ने, उस मैक्रो ने हमारा क्या किया है कि इस बेस ईयर को लेके हमने 100 कर लिया है और
ताकि एक पिक्चर क्लैरिटी मिले कि अगर हम अपना बेस 2020 को मानते हैं, तो देन if at that time the sale was 100, then in 2023 the sale becomes to 174, and if the expense was 100, then it goes to 191. Comparatively we can say कि sales is about to 1.75 and the expense is near about to 2. So abhi with this sheet I have prepared this chart. तो इस चार्ट के मूवमेंट से वी कैन इजीली आइडेंटिफाई हमारा किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, दैट दिस इज इफ दिस इज आवर सेल्स ट्रेंड, देन सेल्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम मार्च 2022 and it reached its point till September 22, then it's falling. Okay, and now it's again at the upward movement, upward trend, and the expenses are over and above of sales, means हमारे expenses ज्यादा हो रहे हैं. ठीक है, यू कैन रिलेट विद दिस चार्ट कि हाँ हमारे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट साफ दिख रहा है कि सेल्स नहीं बढ़ी उतनी जितनी एक्सपेंसेस बढ़े हैं, और एंड कंपनी हैज नॉट इंक्रीज इट्स प्राइस. ठीक है, ड्यू टू कंपटीशन. तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिलता है, और ये इस चार्ट में आपको जैसे इंटरेस्ट दिखता है, दैट इज द एक्सपेंस फॉर द कंपनी, मतलब जो हमने डेट लिया है उस पर जो हम ब्याज देते हैं, दैट वाज डिक्रीजिंग, but it increased in December 2022 and now it's again decreasing, which is a good thing कि कंपनी पे उसके इंटरेस्ट का बर्डन कम है. इट मींस कंपनी ने अपने डेट कम किए हैं कंपैरेटिवली. ओके, ये हमारी फिर एनुअल इनकम स्टेटमेंट है. सेम ये आप चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं. फिर एक यहाँ पे भी हमने चार्ट बनाया है, ये भी उस मैक्रो का ही पार्ट था. इसमें हम कंपेयर करते हैं रिजर्व्स और बोरोइंग्स को और आपके फिक्स्ड एसेट्स. तो रिजर्व्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, बोरोइंग्स हमारे डिक्रीज हो रही हैं. ये हमने इंटरप्रिटेशन वहां से भी लगाया था क्योंकि हमारा इंटरेस्ट अमाउंट इज डिक्रीजिंग, तो वो इसी वजह से, बिकॉज ऑफ बोरोइंग्स आर डिक्रीजिंग. तो दीज आर ऑल आर गुड पार्ट. ठीक है, एक रेड फ्लैग वही था कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मतलब मार्जिन कम हो रहा है. ठीक है, इसके बाद स्टिल अभी हमारे पास हमारे इनकम स्टेटमेंट के नंबर हैं, बैलेंस शीट्स के नंबर हैं, तो अभी जो हमारी बेसिक रेशियोज एनालिसिस हैं वो हम कर ही सकते हैं. तो उसके लिए मैंने एक और मैक्रो बना रखा है, जो कि मैक्रो है ये, जिसका नाम मैंने रखा हुआ रेशियोज एंड चार्ट्स. उसको हम रन करते हैं. ये हमारा मैक्रो रन हो गया. विद इन फ्यू सेकेंड्स इसने कितना सारा वर्क हमारा ऑटोमेट कर दिया है. ये एक रेशियोज एंड चार्ट करके हमारी शीट्स एड ऑन हो गई है इस वाले वर्कबुक में. ठीक है, जैसे यहाँ तक हमारी पहले शीट थी क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद फाइनेंशियल रेशियोज एंड द रेशियोज एंड चार्ट्स, ये दो शीट हमारी और एड ऑन हुई है, एंड दीज ऑल आर लाइव रिजल्ट्स. ठीक है, ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, and that our ROE is increasing from year 2016 till 2021. Then the ROE is decreased. The reason is same. The reason could be the same. From this picture we can interpret that margins are going down. With this I can picturize the position of the company, that everything is going at the positive side. Only the red flag is that the margins are decreasing. So now I have to research in the company's annual report. तो एक बेसिक ना मेरे को पिक्चर यहाँ से मिल जाती है कि मेरे को इस कंपनी पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंपनी का क्या है, कंपनी का पोजीशन क्या है. सो बाय दिस आपको पता लगा होगा कि एक छोटे से कोड से, छोटे से मैक्रो से हमने एक बहुत बड़ा टास्क कितना इजी कर लिया. एंड दिस इज समथिंग वी कैन डू टू एनी स्टॉक. ठीक है, फॉर एक ऐसा करते हैं, एक ना ट्रायल बेसिस के लिए एक दूसरा कंपनी का भी हम निकाल लेते हैं. उसके लिए हम कैसे करेंगे, जैसे इसका कोई कॉम्पिटिटर ले लेते हैं. ठीक है, इसकी एक कॉम्पिटिटिव कंपनी है कोरोमंडल. ओके, तो ये भी ठीक है, इसको हम देख लेते हैं.
यहाँ से हमने इसका लिंक खोला, इसका हमने टिकर लिया, ये टिकर हमने खोला, टिकर हमने डाला, हमने इसका नाम यहाँ पे टिकर में चेंज कर दिया, ठीक है। और इसका यहाँ पे अपना नाम चेंज कर देते हैं हम, कोरोमंडल 1 कर देते हैं, कोरोमंडल 1। ओके, अब हम इस कोड को रन करेंगे, ठीक है। हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो नाउ इफ वी सी, यहाँ पे कोरोमंडल 1 करके हमारा एक ये रेडी हो गया है। ये हमारा शीट जैसा मैंने वहाँ दिखाया था, ये हमारा डेटा हमारा पुल हो गया है पाइथन से। फिर इसको हमें अपने मैक्रोज रन करने हैं, मैक्रोज पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम उसको स्टॉक फॉर्मेट पे जाएंगे, रन करेंगे। ये हमारी सारी वर्किंग शुरू हो गई है। विद इन फ्यू सेकेंड्स आर शीट्स आर रेडी। देन हम इसमें अपना दूसरा मैक्रो रन करेंगे, दूसरा मैक्रो है नॉर्मलाइज करने का, फॉर फर्दर इंसाइट्स, फॉर फर्दर एनालिसिस, ठीक है। हमने अपने नंबर्स को नॉर्मलाइज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने नॉर्मलाइज कर दिया है, ये अपना हमारा चार्ट बन के आ गया है, जो चार्ट उसमें हमारा दिखता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द सेल्स नंबर इज़ वेरी वोलेटाइल comparatively. The interest was decreasing, but now it has increased. It means the borrowings has increased. The operating in this company, the operating profit is parallel with the sales. So यहाँ भी आप एक चीज नोटिस करोगे कि this expense is going over and above than the sales, because this is our sales line, this is our net profit line, this is our sales line. Sales is so same is this is the pattern which is seen throughout the industry कि सब लोग अपने मार्जिन्स अभी डिक्रीज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट का इम्पैक्ट है, ठीक है। ये हमारा एनुअल इनकम स्टेटमेंट है। If you like this work and if you would like to know anything about this, please drop me a comment. में आपके जितने क्वेश्चंस आएंगे मैं भी उस पर वर्क करूंगा, तो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी एंड दैट्स ऑल। तो इसके बाद के वर्किंग के लिए या फिर कंपैरिजन के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो। उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। Till then, thank you. Goodbye.